बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 इसके लिए एक पहले फार्मूला है, पहले उसको समझते हैं, ठीक है, और फिर इसके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अभिषेक बच्चन, ठीक है, उसको देख लेना 4.2 को, ठीक है। डाउट आएगा तो फिर हमसे बात कर लेना। और डेली स्कूल जाना होता तेरे को, ना भी जाता होगा तब भी यही बोलेगा। आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। क्लियर है। अब d जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो d इज इक्वल टू होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d इज इक्वल टू कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसमें 3 केसेस हमें याद रखना है। पहला केस है केस 1, इफ पहला केस है इफ d इज ग्रेटर देन 0। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू है, करेक्ट। तो यहां पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या मिलेगा आपको, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब 2 डिफरेंट x की वैल्यू मिलेगी। रूट्स का मतलब है द वैल्यू ऑफ x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, यानी x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में x की जगह पुट करने पे इक्वल टू क्या आ जाए, 0, वो वैल्यू रूट कहलाएगा। क्लियर है। तो यहां पर 2 x की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी आपको, राइट। हमने आपको समझाया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल होता है तो उसके कितने जीरोज होते हैं, 2। तो 2 मिलेंगे एटमोस्ट। इसमें दोनों क्या मिलेंगे, डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। अगर x a आएगा तो दूसरा x इक्वल टू b आएगा, कुछ भी आ सकता है, करेक्ट। कब, जैसे ही आपको पता चल जाएगा, जैसे ही आपने वैल्यू निकाला, और b स्क्वायर 4ac कहां से आएगा, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a हो गया, x का कोएफिशिएंट b हो गया, और ये c कांस्टेंट वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पर रखोगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आई, डिस्क्रिमिनेंट, तो हम बोलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दूसरा केस है कि इफ d इक्वल हो जाए किसके, 0 के, इफ d इक्वल टू 0, अगर d इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा, तो हम बोलेंगे कि 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, यानी x की जो 2 वैल्यू आएंगी दोनों क्या होंगी, सेम टू सेम। अगर x इज इक्वल टू एक 4 आएगा तो दूसरा भी क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 ही आएगा। बात समझ आई, दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। तो समझ जाना, जब भी d इक्वल टू 0 आए तो x की 2 इक्वल वैल्यू, सेम टू सेम, करेक्ट। एंड द थर्ड केस इज इफ d इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू माइनस में आ जाए, d की वैल्यू क्या हो जाए, माइनस में। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी यानी कि माइनस में आ जाती है तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स, ठीक है। इस केस में हमें बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो 11th में करोगे अगर आप 10th पास किए अच्छे नंबर से तो ठीक है, बात समझ आ गई। 11th मैथ लोगे तब, ठीक है, वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है एक चैप्टर, उसमें हम ये स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो अगर ये केस आता है तो इसको देन एंड देयर वहीं पर लीव कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। डन। तो ये 3 केसेस पहले आप नोट करिए। वंस डन, चलिए। तो अब इससे आगे की दास्तां मुझसे सुन, है क्या है दास्तां, है कौन कौन गा रहा है, ठीक है, देखो संगीतकार हो गया है। इससे आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी। चलो, तो x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस, अब हमने बोला यहाँ पर पहले तो आपने केस समझा कि अगर बेटा पहला केस आएगा जहाँ डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो दो डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, अगर डी लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स मिलेंगे। लेकिन निकालोगे कैसे, मिलेंगे कैसे? तो मिलेंगे ऐसे बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ डी लिख दो, क्या लिख दो, और यहाँ पर 2a, ठीक है। या तो फार्मूला ऐसा, या आप इसी फार्मूले को ऐसे लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में 2a। बात दो एक ही है, बट एक बात बताओ, जब तुम डी ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर लोगे तो फिर डी यहाँ क्यों दोबारा सॉल्व करोगे, राइट? तो आप सीधा इस फार्मूले में रख देना। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना। तो ये फार्मूले में आप सीधा वैल्यू पुट कर देना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी। जो भी वहां डिस्क्रिमिनेंट आएगा पहले तो यही प्रोसेस करोगे, पहला स्टेप तो आपका यही होगा। तो जो भी आएगा उसकी वैल्यू यहाँ रख देना, और एक बार x की वैल्यू प्लस लेंगे और एक बार x की वैल्यू माइनस लेंगे तो दो वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट है? नोट करिए, फिर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सो इसका एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू, ठीक है। सबसे पहले तो ABC निकाल लेंगे, क्या करेंगे, ABC निकाल लेंगे। तो ABC कंपेयर कर लेंगे किससे, ax स्क्वायर से, राइट। आपका इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या है, 2 है ना बच्चों, b की जगह पे प्लस b है, ये माइनस 3 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, वंस माइनस 3, और c की वैल्यू 5। तो ABC आ गया पहला स्टेप। अब क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालेंगे, D। तो D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट है। तो देखिए B की वैल्यू कितनी है, माइनस 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू A की वैल्यू 2 इंटू C की वैल्यू बच्चों 5। बोलो ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ? निकाल लीजिए फटाफट। तो कितना आ गया, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर तो 9, माइनस 4 2 जा 8, 5 जा 40, करेक्ट, 40 आ गया। तो सॉल्व करने पे क्या आया आपको, माइनस 31, और ये डी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन, ये माइनस है ना, तो माइनस का मतलब लेस देन, जीरो छोटा है, इसका मतलब जो डी आया आपका क्या है, लेस देन 0। तो हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। तो इस क्वेश्चन को बस यहीं छोड़ देंगे और बोल दिया नो रियल रूट्स। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? डन। क्वेश्चन नंबर 2 करिए, मेरे साथ करिए क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, यानी पहले का ही सेकंड पार्ट, आप ये कह सकते हो पार्ट 2, राइट। उसको बाद में नोट करिएगा, पहले इसको मेरे साथ करिए, थोड़ी जगह छोड़ के। क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले ABC निकालेंगे। तो A की वैल्यू कितनी बच्चों, 3, B की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 और C की वैल्यू 4। इतना क्लियर? देन क्या निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि D। तो D कितना, B स्क्वायर माइनस 4AC। तो B की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। A की वैल्यू बच्चों, A कितना है 3 और C कितना है 4। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना, पहले 4 का करेंगे, माइनस तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो अविरल, ठीक है।
प्रियांशु, अभिषेक, बहुत साइलेंट है। 4 का स्क्वायर कितना, सॉरी साइलेंट 16 और √3 का 3 आ जाएगा, -4 3 जा 12 और 4 जा 48, करेक्ट। तो ये कितना आ गया, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। क्या आ गया, 0। बात समझ आई। तो क्या बोलेंगे कि जब ये 0 आ गया तो आपको क्या मिलेगा, 2 इक्वल रियल रूट्स, राइट, रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, नोट कर लिया, ये वाला नोट कर लिया, जल्दी नोट करो फिर मैं इसको आगे कर। इतना क्लियर हो गया। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, वो 2 रियल रूट्स निकालने हैं। उसका हमने फार्मूला आपको बताया कि x इज इक्वल टू कितना, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b, b स्क्वायर माइनस 4ac रखिए या d लिख दीजिए, बात एक ही है, और अपॉन में 2a वैल्यू रखिए। तो -b की वैल्यू कितनी है, -4√3, करेक्ट है। तो -4√3, फिर प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आई है, ये डी की तो वैल्यू आई ना बच्चों, कितना, 0 है ना। तो डी की वैल्यू 0 आ गई और नीचे 2 इंटू ए, और ए कितना है बच्चों, 3 है। ए कितना है, 3 है। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 का वैल्यू तो 0 हो गया, और अपान में 2 3 जा 6, करेक्ट है, डन। एक इसकी वैल्यू है x की। तो अब आप एक बार प्लस लीजिए या माइनस लीजिए, दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि इधर की वैल्यू क्या है, 0, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सेम ही वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप x प्लस लेते हो, क्या लेते हो, प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4√3 प्लस 0 अपॉन में 6, तो ये कितना आ गया, 4√3 अपॉन 6, कट करोगे 2 जा 3 जा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3 अपॉन में 3, क्लियर है। x की ये वैल्यू आ गई, x की माइनस करोगे तो वही आएगी, x इज इक्वल टू 4√3 माइनस 0, विल इट मेक एनी डिफरेंस, नो। तो कितना, 4√3 अपॉन 6, कट करो, 2 2 जा और 2 3 जा, तो कितना आ गया, 2√3 अपॉन 3। तो x की 2 वैल्यू आ गई बेटा, एक ऊपर और एक ये, दोनों की वैल्यू सेम, ठीक है। कोई डाउट, थर्ड खुद से करिए। ये आपका होमवर्क है, कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स जब होता है बेटा, तो केस क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स में आपका दिया होता है d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 का मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यही मतलब हुआ ना, क्योंकि आपको d इक्वल टू क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac, और d की वैल्यू क्या हो गई, 0, d की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो जब भी सॉरी, जब भी 2 इक्वल रियल रूट्स की बात करेगा तो अक्सर k या x की वैल्यू निकालने के लिए बात करेगा। तो आपको ये इक्वेशन लगाना है, पहला इक्वेशन जैसा है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, करेक्ट है। पहले फोकस कर ले, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी, 2, b की वैल्यू, c की वैल्यू 3। तो आपको क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 0। तो b की वैल्यू कितनी, k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू
क्लियर है, समझ आ गई बात, कुछ नहीं किया, वैल्यू रख दिया बस। 24 को उधर भेजो तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो k स्क्वायर रूट ले लो, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 24। क्लियर है, 24 को क्या लिख सकते हो 6 इंटू 4 लिख सकते हो, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो कितना आ जाएगा k की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6, ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना बाहर आएगा 2 आएगा। क्लियर है, कोई डाउट, पक्का। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आप अगर कंफ्यूज हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ही नहीं है ना, क्वाड्रेटिक कब होगा जब x की पावर 2 होगी, तो इसमें सेकंड पार्ट में सबसे पहले यू विल हैव टू मेक इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे, पहले वंश इधर देख फिर लिखना, इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करोगे तो kx इंटू एक्स कितना kx स्क्वायर, तो कितना हो गया kx स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो माइनस है तो माइनस 2kx कितना 2kx और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस b से, तो a की वैल्यू कितनी k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू यही आएगा ना ax स्क्वायर, तो a की वैल्यू k, bx तो b की वैल्यू माइनस 2k और c। ठीक है, अगेन कह रहा है वही कि क्या है इक्वल रियल रूट्स है, सेम ही क्या है इक्वल, दे हैव टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो रख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू k इंटू सी है 6 इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा पहला, और 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हो 4k और दोनों में है तो k भी ले सकते हो, तो 4k आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा k माइनस 4 6 जा, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, तो 24 को अगर 4 से डिवाइड करोगे 1, सोलंकी इधर देख, 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना 6, ठीक है 6 4 जा 24 इक्वल टू 0, तो एक बार इतना इक्वल टू 0 यानी कि 4k इक्वल टू 0, और एक बार आएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू इधर 0/4 होगा तो कितना 0, और इधर k इज इक्वल टू 6, तो k की दो वैल्यू आ गई, क्या आई k की दो वैल्यू, k इक्वल टू 0,6। डन, ठीक है, नोट करिए। समझ आ गया, कोई डाउट है, सीधा सा था kx स्क्वायर, हमने क्या किया है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्योंकि यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर सकते हो, किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू k आ गई, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6, यहाँ पर रख दिया b स्क्वायर माइनस 4ac पे, तो b की जगह पे माइनस 2k का होल स्क्वायर 4ac, सिंप्लीफाई किया, इन दोनों में से आपने 4k कॉमन ले लिया, ठीक है, और k की वैल्यू आ गई 2। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and करेक्ट। तो सबसे पहले कंपेयर किससे कर रहा है, क्या कह रहा है ग्रुप हुज लेंथ इज, इससे देखिए लेंथ क्या है, जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस है, क्या है डबल है, अगर विड्थ मान लें कितना है x तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, तो सबसे पहले लेट क्या करोगे विड्थ, जिससे कंपेयर कर रहा है, बात समझ आई। तो लेट कर लीजिए इस पे
क्वेश्चन नंबर 3, लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुप बी एक्स, कितना है, बी एक्स मीटर, बी एक्स मीटर, मीटर है तो मीटर में। तो अगर आपकी विड्थ कितनी हो गई एक्स मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, एल कितना हो जाएगा आपका, कह रहा है कि जो लेंथ है वो कितनी है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो एक्स है तो ब्रेथ का 2 गुना हो गया यानी 2x हो गया। बोलो ठीक है, विड्थ आपको पहले से पता थी, बी कितना x, एल कितना 2x, करेक्ट। तो एरिया ऑफ गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन, तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, करेक्ट है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होगी, एल इंटू बी, करेक्ट है, एल इंटू बी। आपको बी कितना है, ये विड्थ है आपका, है ना, करेक्ट। तो बी कितना दिया है x मीटर, एल कितना दिया है 2x मीटर, एरिया कितना दिया है बेटा 800, इसका मतलब है एल इंटू बी इक्वल टू 800, और एल की वैल्यू कितनी, एल की वैल्यू हो गई 2x इंटू बी की वैल्यू हो गई है x इज इक्वल टू 800, करेक्ट है। तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। यहां तक बात समझ आई, क्लियर है। अब इसको भी इधर ला लो तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 0x, x तो है ही नहीं ना, और माइनस 400 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप इसको लाए माइनस 400, एक्स स्क्वायर माइनस 400, लेकिन x वाला पार्ट तो है नहीं, हमने x 0x बना दिया। ABC की वैल्यू मिल गई आपको, बोलो, इधर सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, a की वैल्यू कितना आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस माइनस 400, राइट, यही दिया है ना। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 400, क्लियर है, बोलो, डन। हाँ माइनस 400, कितना, माइनस का 400, तो निकाल लो d कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आ गया b मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 400, तो कितना आ गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 तो खत्म, वंस, कहाँ तेरा ध्यान है, 4 4 जा 16, तो क्या ये ग्रेटर देन 0 आ गया या नहीं आ गया बेटा, ये वाला माइनस ये माइनस हो गया प्लस, तो प्लस आ गया ग्रेटर देन, तो d की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है 2 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रियल रूट्स, बोलो ठीक है, डन। अब वैल्यू निकाल लो आप, आपको इक्वेशन ये दिया है तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो या उसमें रख के भी सॉल्व कर सकते हो। क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू कितनी 0, खत्म, प्लस माइनस d की वैल्यू 1600, d की वैल्यू क्या आई है, d की वैल्यू कितनी आई बच्चों, क्लियर है, अपॉन में 2a, a कितना 1, तो आ गया बेटा प्लस माइनस 1600 कितना आएगा, हाँ 40 अपॉन में 2, एक बार प्लस लोगे तो प्लस का 40 आएगा, और एक बार माइनस लोगे तो माइनस का 40 आएगा, बस एक बार जब प्लस लोगे तो ये प्लस आएगा, यानी कि 40 अपॉन 2 कितना 20, और एक बार x की वैल्यू माइनस 20, 40 आया, कितना, जब माइनस लोगे, माइनस भी लोगे ना तो कितना माइनस 40 अपॉन 2 कितना माइनस 20, क्लियर है,
लेकिन चूंकि हम लेंथ यहाँ मेजर कर रहे हैं किसी की, तो लेंथ या ब्रेथ कुछ भी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए आपकी ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगी। करेक्ट। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई एक्स की, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू, तो अब देखो आपने ब्रेथ कितना माना था, जो इसका ब्रेथ माना था वो कितना था, x था, तो x का मतलब 20, x का मतलब 20 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स था, तो 2 इंटू 20 दैट इज 40। करेक्ट। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गया, नोट करिए।